नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। संसद के मॉनसून सत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया है जब 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर हुए संसद मार्च और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा अचानक एक राजनीतिक तूफान में बदल गया। जी हां, जिस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही थी वही मुद्दा अब मोदी सरकार के लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे पर मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा होने के बाद और विपक्ष की ओर से शाह के इस्तीफे की मांग के बीच भारतीय जनता पार्टी में एक और इस्तीफा गिरने की खबर सामने आई है, जिसके बाद से ही बीजेपी के अंदर तहलका मच गया है। तो आखिर बीजेपी के अंदर किसका गिरा इस्तीफा बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने इस बीच पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को क्या मैसेज दे दिया है और कैसे एक छात्र आंदोलन ने दिल्ली से लेकर के संसद के गलियारों तक सत्ता पक्ष के पसीने छुड़ा दिए हैं और कैसे विपक्ष के तीखे हमलों के बीच सरकार के अपने ही सहयोगी बागी नजर आने लगे हैं। आपको एक एक करके पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कि कैसे राहुल गांधी ने सोशल मीडिया से लेकर के लोकसभा तक गृह मंत्री अमित शाह को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पुलिसिया एक्शन को लेकर के विपक्ष अब पूरी तरीके से आर पार के मूड में नजर आ रहा है। लोकसभा में गृह मंत्री को घेरने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सीधे चुनौती दे दी है। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में लिखा है कि पीएम मोदी और अमित शाह, आप जेनजी को धमकाकर शांत नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार पहले तो मासूम छात्रों की हड्डियां तोड़ती है और जब युवा आवाज उठाते हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स सस्पेंड करवा दिए जाते हैं। सरकार को चेताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग भारत का अतीत हो सकते हैं, लेकिन ये युवा भारत का भविष्य है, इसलिए सरकार को देश के भविष्य के साथ इस तरह का बर्बर व्यवहार करने से बाज आना चाहिए। सदन के अंदर माहौल उस वक्त और भी ज्यादा गर्म हो गया जब राहुल गांधी ने छात्रों पर हुए इस बर्बर हमले के लिए सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने लोकसभा में दो टूक कहा कि गृह मंत्री के आदेश के बिना इतनी बड़ी पुलिस कार्रवाई संभव ही नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात को दोहराते हुए एक बड़ा लॉजिक दिया। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों पर हुई बर्बरता के जिम्मेदार अमित शाह हैं, या तो उन्होंने इस हमले का आदेश दिया है जिससे वो सीधे सीधे गुनहगार साबित होते हैं, या फिर उन्हें इस इतने बड़े पुलिस एक्शन की जानकारी ही नहीं थी, जिसका मतलब है कि वो एक बेहद ही नाकाबिल गृह मंत्री हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब सत्ता पक्ष के पसीने छूट गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तुरंत खड़े होकर इस पर कड़ा विरोध जताया और मांग की है कि राहुल गांधी अपने आरोपों को साबित करें या फिर पूरे सदन से माफी मांगे, लेकिन विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। राहुल गांधी ने अब सीधे अमित शाह के इस्तीफे की मांग ठोक दी है। हालांकि सदन की तपिश सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं रही है, राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर किसके इशारे पर निहत्थे छात्रों पर लाठियां भांजी गई हैं। संजय सिंह ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहा कि नड्डा जी, अपनी सांसद कंगना रनौत को समझाइए, अभी सिर्फ एक ही थप्पड़ पड़ा था। अगर जेनजी को गटर बोलेंगी तो ये जेनजी तुम्हें और तुम्हारी सरकार को गटर में डाल देगी। इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की मान्यवर इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता मान्यवर। हमारी बच्चियों को यह कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। तो संसद में जारी इस भारी घमासान और 2 दिनों तक चली तीखी बहस के बीच सरकार ने आखिरकार लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पारित करवा लिया। सरकार का दावा है कि नया कानून नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली और पेपर लीक जैसी बुराइयों को जड़ से खत्म कर देगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि ये बिल परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने और युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
वहीं बिल पास होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए देश के छात्रों को बधाई दी। अमित शाह ने लिखा कि मोदी सरकार युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शेगी नहीं और नए कानून के सख्त प्रावधानों के तहत उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन अमित शाह के इस पोस्ट के बाद भी विपक्ष का गुस्सा शांत नहीं हुआ और सदन में गृह मंत्री इस्तीफा दो के नारे गूंजते रहे। सदन में एक तरफ विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर ही रहा था कि इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के भीतर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी पार्टी को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी के सबसे मुखर, तेज तर्रार और हर मुद्दे पर पार्टी का बचाव करने वाले राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक शहजाद पूनावाला ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि इस्तीफे के पीछे की वजह आधिकारिक तौर पर निजी कारण बताई जा रही है, लेकिन जिस वक्त पूरी बीजेपी विपक्ष के हमलों से घिरी हुई है, उस वक्त पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों का यूं साथ छोड़ जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। शहजाद पूनावाला के इस कदम से राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार भी गर्म हो गया है। उनके इस फैसले का असर सोशल मीडिया पर भी तुरंत देखने को मिला। शहजाद पूनावाला के एक्स अकाउंट के बायो से बीजेपी शब्द पूरी तरीके से गायब हो चुका है। अब उन्होंने अपने बायो में खुद को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आजीवन समर्थक लिखा है। हालांकि उनके इंस्टाग्राम बायो में अभी भी बीजेपी प्रवक्ता लिखा हुआ है, जिससे कि सस्पेंस और भी ज्यादा गहरा हो गया है। आपको बता दें कि पेशे से वकील और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता रहे शहजाद पूनावाला ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी। साल 2017 में राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया को धांधली बताकर उन्होंने कांग्रेस से बगावत की थी, जिसके बाद उनके खुद के परिवार ने भी उनसे नाते तोड़ लिए थे। बाद में वो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन अब इस्तीफे की खबर के बाद से सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या 20 जुलाई के संसद मार्च के बाद भड़का ये जन आक्रोश अब सरकार के कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। एक तरफ जहां कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले युवा सड़क पर डटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे पर अड़ गया है। ऊपर से शहजाद पूनावाला जैसे फायर ब्रांड प्रवक्ता का अचानक इस्तीफा देना ये इशारा करता है कि पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमित शाह इस पूरे मुद्दे पर सदन में आकर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या सरकार युवाओं और विपक्ष के इस संयुक्त दबाव के आगे झुकने पर मजबूर होगी, या फिर आने वाले दिनों में ये सियासी संग्राम और भी विकराल रूप ले लेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।